चैप्टर का नाम विटामिन, इंग्लिश में भी विटामिन। विटामिन क्या चीज है? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन का काम क्या है? ये हमारे शरीर को क्या प्रदान नहीं करेंगे? ऊर्जा, ठीक है। लेकिन उपापचय क्रियाओं को निकालते रहते हैं, यानी कि उपापचय क्रिया क्या है इसमें? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जो पाचन की दर होगी हमारे शरीर में, जो पाचन का सिस्टम होगा उसको क्या करेगा? विटामिन सही रखेगा। अब विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी सी फर्म। विटामिन की खोज किसने की? सी फर्म। सी की बात करें तो सी का पूरा नाम क्या है? कोशिमीर फंग। सी फंग यानी कि कोशिमीर फंग। अगला, विटामिन कितनी तरह के होते हैं? विटामिन दो तरह के होते हैं। नंबर एक, जल में घुलने वाले विटामिन, दूसरा वसा में घुलने वाले विटामिन। अब वसा यानी कि जब भी वसा की बात आएगी तो हम पहले किसके साथ करेंगे? फैट के साथ। जो शरीर में फैट होगा उसको क्या बोलेंगे? वसा। अब जल में घुलनशील विटामिन यानी कि विटामिन बी और सी। वसा में घुलने वाले ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और अब ये जो जल में घुलने वाले विटामिन है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी का प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। आज सुबह हम जो खाना खाएंगे पिएंगे उसका प्रयोग किस में हो रहा है? विटामिन बी और सी का। पानी हम डेली पी रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं वो मूत्र के जरिए कहा जा रहा है? शरीर से बाहर, यानी कि पेशाब के जरिए कहा जा रहा है शरीर से बाहर। उसमें कौन सा विटामिन है? विटामिन बी और सी। इनकी जो अवधि है ये, इसको हम प्रतिदिन लेंगे भी और प्रतिदिन हम डेली के डेली शरीर से बाहर निकाल करेंगे, विटामिन बी और सी। लेकिन अब जो वसा की बात करें फैट में, जो हमारे शरीर में घुलने वाले विटामिन है वो कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एग्जांपल, जो विटामिन ए, डी और ई और के की जो अवधि होगी वो होगी 1 हफ्ता और 1 महीना। ये जो विटामिन हमारे शरीर में रहेंगे वो 1 हफ्ते या 1 महीना तक रहेंगे। इसकी अवधि दिन प्रतिदिन, इसकी 1 हफ्ता या 1 महीना प्रतिदिन, यानी कि जो हम पानी पिएंगे उसको पेशाब के जरिए निकालेंगे, ठीक है। अगला, विटामिन रासायनिक नाम, रोग और स्रोत क्या है? अब पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए, अगर विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। अब इसकी रोग में चर्चा करें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी ऐसा रोग है जब शाम के टाइम या सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है, यानी कि अंधेरे में उसको कम दिखाई देता है। नंबर एक रोग रतौंधी। और विटामिन ए का दूसरा रोग एक और है, उसका नाम क्या है? जीरोपैथैलेमिया, ठीक है। क्या नाम है? जीरोपैथैलेमिया। इस जीरोपैथैलेमिया में क्या होगा? जो आदमी की आंखें होंगी वो क्या हो जाएगी? शुष्क, यानी कि आंखें सूखी हो जाएंगी। वो कौन सा रोग है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कितने रोग होते हैं? 2। नंबर 1 रतौंधी, नंबर 2 जीरोपैथैलेमिया। जो रतौंधी रोग होगा वो आदमी को रात में दिखना क्या हो जाएगा? कम दिखाई देगा। लेकिन जो जीरोपैथैलेमिया है वो जो आंखें होंगी वो कैसी होंगी? बिल्कुल शुष्क, यानी कि सूखी। अब स्रोत, जो विटामिन ए मिलेगा हमें कहां से मिलेगा? नंबर 1 गाजर। पेपर में सीधे क्वेश्चन बनेगा, विटामिन ए में सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी? गाजर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी? गाजर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए पके हुए फलों में, हरी पत्तीदार सब्जियां, जितने हमारे घर के साग वगैरह होगा, हरी जितनी सब्जी होंगी उनमें क्या पाया जाएगा? विटामिन ए। पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडे, इसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन ए। अगला, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड। इंग्लिश में एसिड, हिंदी में अम्ल, बात एक ही है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अब इस स्कर्वी में क्या होगा? नाम से स्कर्वी, पता नहीं हमें क्या है। अब इस स्कर्वी में कौन से रोग होंगे? शरीर का कौन सा प्रभावित होगा? कौन सी बीमारी होगी? क्या होगा इसमें? क्या होगा? मसूड़ होगा, सूजन। जो हमारे दांत के नीचे मसूड़े होंगे इसमें क्या होगा? सूजन आना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो मसूड़े छोटे थे वो कैसे होंगे? फूलना शुरू हो जाएंगे और खून निकलना शुरू हो जाएगा। जो हमारे नीचे वाले मसूड़े उसमें क्या होगा? खून निकलना शुरू हो जाएगा। और जब भी हम किसी से बात करने के लिए जब भी मुंह खोलेंगे या फिर कुछ खाने के लिए मुंह खोलेंगे तो क्या आएगी उसमें? मुंह से दुर्गंध, यानी कि बदबू आएगी, ठीक है। अब विटामिन सी में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आंवले की। आंवले में किस विटामिन की मात्रा पाई जाती है? यानी कि सी।
विटामिन सी में कौन सा पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में खट्टा, यानी कि आंवला। अब विटामिन सी और किसमें पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में। कैसे? इमली, नींबू, संतरा, इसी तरह के बड़े सारे। ठीक है। आंवले में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्लासिफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्लासिफेरोल। अब जो विटामिन डी की कमी से जो बीमारियां होंगी कौन सी होंगी? नंबर 1 रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किस में होता है? जो रिकेटस बीमारी होगी ये किस में पाई जाएगी? केवल बच्चों में। जो रिकेटस बीमारी होगी वो किस में पाई जाएगी? बच्चों में। बच्चों में कैसे पाई जाएगी? बच्चों की हड्डियां या मांसपेशियां जो होंगी वो कमजोर होगी। या हमारे पास दो चित्र है, नंबर 1, नंबर 2। ये जो पहला चित्र है वो किसका है? नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड जो हमारी तरह आपकी तरह इस क्लास में बैठे हैं, नॉर्मल चाइल्ड जो अच्छी तरह से खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो क्या है? नॉर्मल चाइल्ड। लेकिन रिकेटस बीमारी उन बच्चों में होगी जो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिनके टांगों का साइज ऐसे नहीं है, टेढ़ा सा, उनमें कौन सी बीमारी होगी? रिकेटस। लेकिन दूसरी बात करें हम पोस्ट ऑफ मलेशिया, जो रिकेटस बीमारी होगी वो किसमें होगी? केवल बच्चों में। जब पोस्ट ऑफ मलेशिया की बात होगी तो ये बीमारी किसमें पाई जाएगी? बड़े आदमी में। बड़े आदमी यानी कि जो व्यस्क हो गए, यानी जो एडल्ट हैं, उनमें पाई जाएगी। बच्चों में रिकेटस, बड़ों में पोस्ट मलेशिया। ये नंबर 1 व्यस्क में पाई जाती है। जो व्यस्क हो, बड़े लोगों की हड्डियां होगी इस बीमारी में कैसी होगी? नरम एवं लचीली। लचीली मीन्स जैसे ठीक से होनी होगी, जैसे मर्जी उसको करो। अब